नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस गुरु में। आज हम देखने वाले हैं LIC का होल लाइफ प्लान जो कि है जीवन उमंग। इसका टेबल नंबर है 945। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। एक नॉन लिंक्ड प्लान है जो कि शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। विथ प्रॉफिट है, यानी जो हमें मैच्योरिटी मिलती है वो विथ प्रॉफिट यानी विथ ऑल बोनसेस मिलती है। और काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि सच में इसमें कितना बेनिफिट मिलता है। जबकि हम इसमें रिटर्न शुरू हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न शुरू होने के बावजूद भी हमारी जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। जो नेचुरल कवर है और एक्सीडेंटल कवर है कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। तो इस तरह से प्लान है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्लान है। लॉन्ग लाइफ के लिए हमारा इसमें इनकम जनरेट होता है। देन इसमें जो है प्रॉफिट जो मिलता है वो फाइनल एडिशनल बोनस एंड सिंपल रिविजनरी बोनस के हिसाब से हमें इसमें प्रॉफिट मिलता है। इसका प्रीमियम पेमेंट मोड है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का हम इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिसी पीरियड हम देखते हैं तो पॉलिसी पीरियड होता है अप टू हमारे एज के अप टू 100 ईयर, यानी जब जो कोई भी पर्सन अगर ये पॉलिसी लेता है तो उसके एज के 100 साल तक यह प्लान कंटिन्यू रहता है। मान के चलते हैं कि अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो 100 - 30 अगर हम करते हैं तो 70 साल के लिए उसको ये पीरियड मिलेगा। और अगर कोई 35 साल का पर्सन लेता है तो उसके लिए पॉलिसी टर्म कितना हो जाएगा, पॉलिसी पीरियड 65 ईयर। एलिजिबिलिटी देखते हैं तो आइए दोस्तों अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पॉलिसी अवेलेबल विथ 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के साथ पॉलिसी अवेलेबल है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है 15 साल, दूसरा 20 साल, तीसरा 25 साल और चौथा 30 साल। यानी हम कितने साल के लिए यह पॉलिसी ले रहे हैं, यह वो 4 ऑप्शंस है। और इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो पॉलिसी पीरियड से हमेशा ही कम होता है। यानी पॉलिसी पीरियड जितने भी साल का अगर हम लेते हैं उससे कम ही हमको प्रीमियम पे करना होता है। जैसे कि हमने पहले कंडीशन में देखा, यहाँ पे प्लान में अगर हम देखते हैं कि अगर हम 70 साल यहाँ पे लेते हैं, 70 साल का पॉलिसी पीरियड लेते हैं तो हमें जो प्रीमियम पे करना होता है वो इससे कम ही करना होता है। जैसे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर सिंपल हम ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। यानी हम जब भी जीवन उमंग प्लान करते हैं तो हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है और कितने साल से हमें ये रिटर्न चाहिए, हमें इसी 4 में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। मिनिमम एंट्री एज होती है 1 ईयर और 90 डेज। 90 डेज वाला चाइल्ड होता है वो भी यहाँ पे एंटर कर सकता है माइनर के तौर पे। और इसमें एक कंडीशन होती है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज जो होती है वो 30 होती है। तो जब तक हमारी एज 30 नहीं हो जाती तब तक हम इसमें रिटर्न आना शुरू नहीं होते। जैसे कि अगर 90 दिन के बच्चे के लिए अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ तो इसे 30 साल का हमें टर्म देना होगा। तो देखते हैं मैक्सिमम एंट्री एज। मैक्सिमम एंट्री एज अगर कोई 15 साल किसी की उम्र है तो उसके लिए प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 15। तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। अगर किसी की एज 50 है तो वो 20 साल का चुनाव कर सकता है। किसी का अगर 45 साल एज है तो वो उसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो 25 होता है। और किसी का अगर 40 साल अगर एंट्री एज है तो उसके लिए प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 30 साल रहेगा। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हम प्रीमियम पेमेंट मोड, तो ये है 15 प्रीमियम और मैक्सिमम एंट्री एज। इसी को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर प्रीमियम पेमेंट मोड 15 होगा अगर किसी की एज 55 है, प्रीमियम पेमेंट मोड 20 साल होगा अगर एज 50 है, PPT 25 होगा अगर एज 45 है और PPT 30 होगा अगर एज 40 है। इसी को देखते हैं दोस्तों। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जब एंड हो जाती है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर भी कहा था कि अगर हम 1 साल के बच्चे के लिए या 90 दिन के बच्चे के लिए अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो इसको 30 साल पे करना होगा। तो इसका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो होता है वो 30 साल का होता है मिनिमम। तो इतना होना ही चाहिए क्योंकि उसका एज जो है वो 30 कंप्लीट होना चाहिए। तब जब वो प्रीमियम पेमेंट टर्म जब वो स्टॉप हो जाती है, मिनिमम एज एट द एंड ऑफ द PPT, एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म। तो ऐसे जब एंड होता है, लास्ट पेमेंट जब हम देते हैं तब उसकी जो एज है 30 ईयर बननी चाहिए, होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये 30 साल में कंप्लीट होता है तो अगले 70 साल के लिए इसे बेनिफिट मिलेगा।
तो एज एट मैच्योरिटी, पॉलिसी होल्डर की उम्र अगर 100 साल हो जाती है तो पॉलिसी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और उसको एक बेनिफिशियल जो भी एज पर टेबल हम अभी देखेंगे एग्जांपल में, तो वो बेनिफिट उसे मिल जाएगा मैच्योरिटी के फॉर्म में। मिनिमम सम एश्योर्ड जो होता है इसमें हम 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, हम चाहे उतना मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी देखते हैं फीचर्स में क्या है इसके। तो रिवाइवल का एक कंसेप्ट है कि अगर हमने कोई पॉलिसी शुरू की और अगर पिछले कुछ सालों में उसे बंद ही रखा हुआ है, अब पे ही नहीं करे प्रीमियम, हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में प्रीमियम स्टॉप हो जाता है पे करना। तो अगर आपको रिवाइव करनी है पॉलिसी को तो विद इन 2 ईयर फ्रॉम लास्ट प्रीमियम पेड, तो लास्ट प्रीमियम आपने जब पे किया था वहाँ से 2 साल के अंदर आपको इसको रिवाइव करना है, यानी फिर से चालू करना है, स्टार्ट करना है इस पॉलिसी को। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने अगर ये 2 साल के भीतर इसे स्टार्ट नहीं किया, जो लास्ट प्रीमियम आपने पे किया था, और लास्ट प्रीमियम पे करके अगर 2 साल के भीतर आपने इसको स्टार्ट नहीं किया तो ये पॉलिसी टोटली बंद हो जाएगी और आपको इसमें कोई भी रुपए नहीं मिलेंगे। सरेंडर वैल्यू, 2 साल के बाद आप इसे सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन बात वही आती है अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमें बहुत कम अमाउंट मिलता है, और अगर कम अमाउंट मिलता है तो ये हमारा लॉस होता है। तो इसके बिहाफ में आप लोन ले सकते हैं और लोन लेके अपना काम चला सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आपका काम यह लोन वह इमरजेंसी को हैंडल कर सकता है। पेड अप वैल्यू, तो इस पेड अप वैल्यू में क्या होता है कि जो जो आपका कवर है वो रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ कंटिन्यू रहता है। तो इसमें कंडीशन ये है कि कम से कम 3 साल तक आपने प्रीमियम पे किया रहना चाहिए, तो ही आपको, और उस 3 साल के बाद अगर आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हो या 3-4 साल के बाद अगर आप कभी तो प्रीमियम आपका स्टॉप हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम पेडअप वहाँ पे एक्टिव होता है और पेडअप के अकॉर्डिंगली आपका जो रिड्यूस सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से आपका जो कवर है वो कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। पेडअप वैल्यू सम एश्योर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रीमियम पेड, यानी कितने साल आपने यहाँ पे प्रीमियम पेड किया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि पेडअप वैल्यू सम एश्योर्ड के लिए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितने साल के लिए आपने प्रीमियम पे किया है। तो 3 साल के लिए सपोज पे किया है, सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी कितने की है, 15 लाख की है, और कितने टर्म के लिए लिया था पॉलिसी, 15 साल के लिए लिया था। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 15 लाख और ये 15 साल के लिए टर्म लिया था। तो आपका जो पेडअप वैल्यू फॉर ऐसे जो बनता है, सम एश्योर्ड जो बनता है वो 3 लाख बनता है। तो कम से कम 3 लाख आपका पेडअप वैल्यू होना चाहिए, तो ही आपका जो यहाँ पे यानी 3 लाख के लिए आपका जो कवर है वो अप टू 3 लाख का एक रिड्यूस सम एश्योर्ड कवर्ड आपका कंटिन्यू यहाँ पे रहता है। इनकम टैक्स बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C के अंतर्गत हमें यहाँ पे रिबेट या कंसेशन मिलता है, और साथ ही साथ मैच्योरिटी जो होती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जब हमें रिटर्न मिलता है, अब हम रिटर्न की जब बात करते हैं तो रिटर्न में हमें एक अच्छा बेनिफिट है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आज की कंडीशन में इतना रिटर्न तो किसी भी डिपॉजिट, ना फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, ना RD में मिलता है, कहीं पर भी इतना रिटर्न नहीं है। और दिन ब दिन जैसे कि इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं बैंकों के, तो उसके हिसाब से आज के डेट में LIC ही ऐसी चीज़ है। और ये जीवन उमंग ही प्लान ऐसा है कि जिसमें आपको मैक्सिमम % के रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। तो मैच्योरिटी जो है इसके टैक्स फ्री होते हैं सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत। चलो दोस्तों देखते हैं इसका बेनिफिट में जैसे कि 4 राइडर्स है। एक है एक्सीडेंटल राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, फिर है टर्म राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो इसमें से आप कोई भी 3 राइडर सिलेक्ट कर सकते हैं या आप सिंगल राइडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर सिलेक्ट करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर की मैक्सिमम एज लिमिट है, अगर कोई पर्सन लेता है तो उसकी एज 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलता है, तो जैसे कि हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमको यहाँ पे मिलता है, वो भी अप टू 100 ईयर, जो कि मार्केट में रेट कितना भी कम हो जाए फिर भी हमको LIC के अंतर्गत एक बार हमने इस पॉलिसी को ले लिया तो हमने 8% को फिक्स कर लेते हैं, और ये 8% हमेशा ही जो हमें बेनिफिट मिलता है अप टू 100 ईयर मिलता है। तो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमारे जो सम एश्योर्ड हम वहाँ पे जमा करते हैं, हम जो इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे हमें 8% का रिटर्न थ्रू आउट द ईयर अप टू 100 ईयर यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली मिलते रहता है। यही हमारा जीवन उमंग प्लान है। ऑन डेथ क्या होता है कि ऑन डेथ
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी ये जो माइनर केसेस होते हैं जैसे कि जो 90 दिन का बच्चा हो गया या फिर जो लेस देन 8 ईयर, अगर 8 साल का है तो उसका रिस्क कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, और अगर 8 साल से कम है तो आफ्टर 2 ईयर उसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है। तो जो भी उससे पहले हो जाए या तो 2 साल, या फिर जैसे कि अगर 90 दिन का बच्चा है तो जब तक वो 2 साल कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उसका रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होता है। अगर बीच में कभी उसकी डेथ हो जाती है बिफोर 2 ईयर, 2 साल के पहले, तो उसमें कोई उसे रिफंड डेथ कवर नहीं मिलेगा, सिर्फ उसने जो पे किया हुआ अमाउंट है, जितना भी प्रीमियम उसने पेड किया है उतना ही प्रीमियम उसे रिटर्न मिलेगा। पर अगर 8 साल कंप्लीट कर देता है या फिर 2 साल कंप्लीट कर देता है, तो यानी कि एज अगर 8 साल हो जाती है या फिर पॉलिसी कंटिन्यू करने के बाद, लेने के बाद 2 साल कंप्लीट हो जाती है, तो उसे रिस्क कवर भी मिल जाता है। और सेकंड ऑप्शन है 2.2 ऑन डेथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो अगर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क यानी अगर रिस्क यहाँ पे चालू हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसने जितने भी अमाउंट पे किया हुआ है, प्रीमियम पे किया हुआ है, उसके साथ अगर कुछ वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस अगर मिलता है और साथ ही साथ अगर फाइनल एडिशनल बोनस अगर कुछ है, तो ये सारा का एडिशन मिलके एक बड़ी अच्छी अमाउंट नॉमिनी को यहाँ पे दी जाती है। चलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है, ये है एक है 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। तो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म, तो ये है आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का एग्जाम्पल। ये दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे, ये है आपका 20 साल का एग्जाम्पल, और उससे तो ये 4th नंबर पे देखते हैं हम 30 साल का एग्जाम्पल, प्रीमियम पेइंग टर्म 30 साल। तो हम जितना ज़्यादा टर्म लेंगे उतना ही बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है। अगर कोई 35 साल का है तो उसने 20 साल का लेना चाहिए, और डिपेंड करता है, वो आपका एजेंट जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता है। इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे नॉलेज दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं वो हम 20 साल और 20 लाख के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। तो कोई अगर पर्सन 30 साल का है, टर्म सेलेक्ट करता है 20 साल, तो क्या होता है कि ये पॉलिसी 100 ईयर तक चलती है। तो जैसे कि अगर उसकी एज 30 है तो 100 - 30 70 होता है, 70 होता है। लेकिन 100 में से 30 को हम माइनस कर देते तो 70 मिलते हैं हमें। लेकिन यहाँ पे जो 69 दिखाया है, तो 69 के बाद जो 70, जो आखिरी का 70वां साल है, उस 70वें साल में जब वो 100 का हो जाएगा, 100 साल का हो जाएगा, तब उसे मैच्योरिटी अमाउंट, लमसम अमाउंट मिलेंगी, जो कि मोर देन करोड़ रहेंगी। हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन है जो कि 30 साल का है और वो अगले 20 साल के लिए यह पॉलिसी लेता है। सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए है, तो डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट वो भी 20 लाख होता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 20 लाख एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले साल का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है और सेकंड ईयर का प्रीमियम, सेकंड ईयर से फिर वो कांस्टेंट प्रीमियम रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली अगर हम पे करते हैं तो 9,000 रुपये, 3 महीने का पे करते तो 27,250 रुपये, 6 महीने का पे करते हैं तो 53,942 रुपये, और अगर ईयरली पे करते हैं तो 1,06,767 रुपये। तो इतना हमें प्रीमियम यहाँ पे करना होता है। तो सीधा सीधा देखें तो यहाँ पे मंथली हम 9,000 रुपये देकर भी ये पॉलिसी को हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 20 लाख का एक अच्छा यहाँ पे हमें कवर मिलता है। और एक्सीडेंटल कवर के साथ अगर इसे देखा जाए तो मोर देन 40 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे पहले ही दिन से कवर मिल जाता है। टोटल जो हम प्रीमियम पेड करते हैं वो 21,37,000 हम पे करते हैं। तो इसमें जो मैच्योरिटी मिलती है, जैसे कि अब ये पर्सन जो है ये 30 साल का पर्सन है और इसने लिया है पॉलिसी, टर्म लिया है 20, लेकिन जब ये पॉलिसी 100 साल तक चलती है, 100 साल के बाद इसे जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वो मैच्योरिटी कितनी मिलती है, 2,11,00,000 रुपये है। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है दोस्तों, 2,11,00,000 रुपये यहाँ पे मिल रही है। 20 लाख तो हमारा सम एश्योर्ड है और जो इसमें बोनस ऐड होता है वो होता है 1,91,00,000 रुपये का, तो बोनस ही इसमें ऐड होता है। तो एकदम बेहतरीन पॉलिसी है। चलो ये देखते हैं कि ये पर्सन 30 साल का है और 20 साल का पीपीटी लिया हुआ है, तो 30 और 20 50 हो गए। तो इसके उम्र के 50 साल बाद, यानी इसकी उम्र के 50वें एज से अगले 100 साल तक इसे 1,60,000 रुपये सालाना हमेशा ही अगले 50 साल के लिए कंटिन्यूसली मिलता रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ इसका जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ेगा। हम यहाँ पे टेबल के फॉर्म से देख सकते हैं। सेम एग्जांपल लिया हुआ है कि 30 साल का व्यक्ति है, 20 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और 20 साल के लिए लेता है पॉलिसी। तो ये पहले ईयर का प्रीमियम उसका है। ये सेकेंड ईयर का प्रीमियम जो बाकी 19 साल के लिए कांस्टेंट रहेगा, 9,228 रुपये।
और इसका जो लाइफ कवर है ये 20 लाख से लेके तो 2 करोड़ 31 लाख तक यहाँ पे ये बढ़ते रहेगा। तो टेबल में देखते हैं कि एज उसकी 30 थी और उसकी एज यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है अप टू 50, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल कवर है, तो नॉर्मल कवर है नेचुरल डेथ, अगर इन बिटवीन कभी नेचुरल डेथ हो जाती है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों कि पहले साल ही उसको 21 लाख का कवर मिला है, जबकि उसने पे कितना किया है, सिर्फ 1 लाख रुपए पे किया हुआ है। और अगर कोई मंथली भी लेता है तो मंथली खाली उसने सिर्फ 10,000 रुपये दिए हैं और 10,000 के बिहाफ में उसे 21 लाख का कवर यहाँ पे मिल रहा है। तो कई गुना कवर यहाँ पे मिलता है, 20 गुना कवर मिल रहा है आपको यहाँ पे। सिर्फ 10,000 अगर हम देते हैं और 10,000 के बिहाफ में अगर आपको 20 लाख मिलते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लो, 20 लाख को 10,000 से डिवाइड कर लो, तो इतना गुना आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है। और एक्सीडेंटल कवर में हम देखते हैं कि अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो पहले साल अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को। उसी तरह से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है, जैसे जैसे आप प्रीमियम पेड करते जाते हो, वैसे वैसे आपका ये जो नॉर्मल कवरेज है वो भी बढ़ते जाता है और साथ ही साथ आपका एक्सीडेंटल कवरेज है वो भी बढ़ते जाता है। दोस्तों इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साल के बाद ये 00 यानी 2 साल के बाद आपको लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि मैच्योरिटी में क्या होता है कि जैसे ही 20 साल हम कंप्लीट कर देते हैं तो 20 साल बाद हमारी जो अमाउंट है वो 42,32,32,000 यहाँ पे वो अमाउंट हमारी बन जाती है, जो कि नेचुरल डेथ अमाउंट है और वही हमारी मैच्योरिटी अमाउंट है। ये जो नेचुरल कवरेज का कॉलम है, इसी कॉलम में ये जो सारी अमाउंट है ये हमारी मैच्योरिटी अमाउंट है। तो इसके बाद ये जो है 49 ईयर यानी 50 ईयर के बाद जो भी बनती है वो हमारी नेचुरल कवर होती है। अप टू 100 ईयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अप टू 100 ईयर। बीच में जो कॉलम्स है और रोज़ है, जो लाइंस होती है वो हमने कट कर दी है रिकॉर्ड्स, और 50 से लेके फिर ये 98, 99 और 100। तो इस तरह से ये आपका नेचुरल कवरेज जो है यही आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है। कि अगर सोचते हो कि आपको, तो सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं कि ये जो रिटर्न है 1,60,000 का रिटर्न 50वें साल से लेके अगले 100 साल तक आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसके फॉर्म में भी आपको काफ़ी रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ 31 लाख रुपए आप यहाँ पे गेन कर लेते हो सिर्फ 1,60,000 के हिसाब से। और टोटल रिटर्न अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टोटल रिटर्न कितना मिलता है, 3 करोड़ 11,20,000 रुपये आपको टोटल रिटर्न यहाँ पे मिलता है। पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें कुछ इमरजेंसी आ जाती है और इमरजेंसी आने के बाद हमें पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, या कभी ऐसा आप सोच सकते हो कि नहीं आपको ये 1,60,000 नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जब 50 की आपकी उम्र हो जाती है और 50 उम्र के बाद जब कभी भी आप इन बिटवीन विड्रॉ करते हो तो ये जो नेचुरल कवरेज का कॉलम है उस कॉलम के अकॉर्डिंगली उस कॉलम में दिए हुए अमाउंट के हिसाब से, जैसे कि आप सपोज ये 51वें साल में अगर आप निकालते हो तो आपको यहाँ पे 43 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 43 लाख रुपए देने के बाद आपकी ये जो यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही थी, जो कि हर साल आपको पैसे क्रेडिट हो रहे थे, हर साल आपके अकाउंट में 1,60,000 आ रहा था, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट दे दी जाएगी और आपकी पॉलिसी स्टॉप हो जाएगी। जबकि ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, 43 लाख से लेकर तो 2 करोड़ तक इन बिटवीन बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। तो ये इस तरह से बढ़ती जाती है, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये है दोस्तों जीवन उमंग प्लान, काफ़ी अच्छा प्लान है। मैं आपको और एक यहाँ पे दिखाता हूँ। इसी प्लान में अगर हम डिटेल में उस मैच्योरिटी को देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 जो एज है हमारी, 50 एज में जो मैच्योरिटी अमाउंट बनती है वो 42,32,000 बनती है। या तो हम ये ले सकते हैं कि 1,60,000 हर साल अप टू 100 ईयर लेते रहे, और समझो कभी 60वें साल में अगर आपको इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे। साथ में आपने 1,60,000 तो पहले ही ले चुके हो और उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे 60 लाख रुपए मिलेंगे। हो सकता है कि आपको 65वें साल में इमरजेंसी आती है तो यहाँ पे 74 लाख मिलेंगे। और देखो दोस्तों यहाँ पे जो 42 लाख से लेके ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो और साथ ही साथ आप ये तो अमाउंट ले ही रहे हो और आपका यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ रहा है, कवरेज भी बढ़ रहा है। तो इससे बेहतर प्लान शायद ही कोई हो सकता है, इससे दूसरा कोई अच्छा प्लान नहीं हो सकता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये है हमारा जीवन उमंग प्लान जिसका टेबल नंबर है 945। आज हमने इसका पूरा बेनिफिट देखा। 8% रिटर्न होता है, एवरी ईयर रिटर्न मिलता है आफ्टर पीपीटी जो होता है प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यूसली रिटर्न मिलता है 8% के हिसाब से थ्रू आउट लाइफ। साथ ही साथ हमारा जो नेचुरल कवर है या मैच्योरिटी कवर है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। साथ ही हमारा एक्सीडेंटल कवर बढ़ते रहता है। उसी के साथ में हमारा टैक्स बेनिफिट भी यहाँ मिलता है, मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान है दोस्तों। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाला कंसेप्ट है और इसी प्लान को हम 3 पीढ़ी के लिए भी ले सकते हैं। तो 3 पीढ़ी के लिए हम इस प्लान को कैसे ले सकते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ तक ही दोस्तों, और आपके कोई भी कमेंट होते हैं, सुझाव होता है तो ज़रूर लिखिए दोस्तों। हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है info@allinsuranceservices.com और वेबसाइट है allinsuranceservices.com। सर्विसेज में SCS है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे विजिट करके इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों।